एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजी फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और अब है मॉर्निंग का टाइम और बज रहे हैं मॉर्निंग के देखती हूँ टाइम पता नहीं है मुझे, 7 बजने में 5 मिनट है। और मैं नहा ली हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मैं बाल भी धोकर आ रही हूँ। और बस पूजा नहीं करी है मैंने, क्योंकि शर्मा जी बोले पूजा मैं कर रहा हूँ और आप खाना बनाओ। और अब मैं बना रही हूँ दाल, बना ली है मैंने दाल। मैंने सोचा चलो वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, देख लीजिए। ये दाल है मेरी मसूर की दाल बना रही हूँ, लाल वाली धुलवा। और बस अब छोके के लिए मैं टमाटर ही गिरूँगी, प्याज नहीं गिरूँगी, क्योंकि कल मेरा व्रत था एकादशी का। तो मैं व्रत खोलती हूँ तो फिर मैं प्याज वगैरह की चीज़ नहीं खाती हूँ। और प्याज तो मैं बहुत कम खाती हूँ। और सब्जी वगैरह में भी नहीं। आटा मेरा छना रखा है, देख लीजिए। आटा गूँथूँगी और बच्चों का लगाऊंगी और शर्मा जी को खाना बनाकर फिर उसके बाद मैं अपनी पूजा करूँगी। स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर ज़रूर बताइए कि कैसी लगी। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपना बेस्ट दें। अब पता नहीं आप लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, पता नहीं, बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे चिमटी फिर मिलती नहीं है, नहाती हूँ तो मैं अपने धागे में ही डाल लेती हूँ, मिलती नहीं है। चलिए तो मैं यहाँ पर मैं अपने जो दाल बनाई थी उसमें छोंका लगाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं टमाटर को कस रही थी। प्याज मैंने अपनी दाल में नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले एकादशी का व्रत रखा था, तो मुझे व्रत भी खोलना था। तो और मैं प्याज ज़्यादातर अब अवॉइड कर रही हूँ, मैं प्याज नहीं बनाती हूँ, क्योंकि एक तो मेरे भगवान जी को भोग नहीं लग पाता, मेरे ठाकुर जी को। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे कोई चीज़ ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं होती हमारी लाइफ में कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। तो और वो तो वैसे भी एक सब्जी है कि हम उसे बिना खाए नहीं रह सकते। तो मैं ज़्यादातर इसीलिए प्याज को अवॉइड करती हूँ। लहसुन मैं, आप लोगों को पता है, मैं खाती ही नहीं हूँ। और यहाँ पर जो है मैं अब अपनी दाल में छौंका लगा रही हूँ। और दाल में छौंका मैं सिंपल ही तरीके से लगाऊंगी। देख लीजिए मेरी दाल भी बिल्कुल घुटकर अच्छी वाली हो गई है। और ये मसूर की लाल वाली दाल थी, जो धुलवा होती है वो वाली दाल थी। और वो दाल मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाती है, एक सीटी में ही बन जाती है। और मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था मेरे पे कि मैं कोई और सी दाल बनाती तो बहुत टाइम लगता। तो इसीलिए मैंने ये मसूर की दाल बनाई थी। और मुझे काफ़ी अच्छी भी लगती है, हेल्दी भी होती है और अच्छी भी लगती है। और उड़द की बनाती हूँ तो मेरे को गैस बन जाती है, अरहर की दाल से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मैंने मसूर की दाल बनाई थी। और यहाँ मैं छौंका लगा दिया था, थोड़ी सी दाल मैंने उसमें डालकर कर दी थी। और अब मैंने सारी दाल कुकर में मिला दी थी, उसका पेस्ट जो बनाया था मैंने, और सारा पेस्ट कर उसी में मैंने एक साथ डाल दिया था। और ये जो मेरा फ्राई पैन है ये मेरी मम्मी ने दिया था, और ये मेरे ज़्यादातर छौंका लगाने के ही काम आता है। बस इसका हत्था टूट गया था, मैं सोच रही थी इसका हत्था भी लगवा लूँ। और यहाँ पर मैं जो है आटा गूँथ रही हूँ। और दाल मेरी बनकर तैयार है और मैं आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि आटा भी थोड़ी देर पहले गूँथ लो तभी उसकी अच्छी रोटी बनती है, वरना नहीं बनती। ये मैं हूँ, ये मेरे पति हैं, और ये चाय बना रही हूँ, चाय। और बस यहाँ पर शर्मा जी हमारे घी ले रहे थे और चाय रख दी थी उन्होंने, और मैं साथ में रोटी बना रही थी। तो मैं थोड़ी सी मस्ती सी भी कर रही थी कि ये मैं हूँ और ये हमारे शर्मा जी हैं, और यहाँ चाय बन रही है। क्योंकि ऐसे ही मस्ती से रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं, तभी घर में मन लगता है। अगर हम लड़ें या हम अपनी ईगो में रहे तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, घर घर नहीं लगता। तो इसीलिए हम दोनों जो हैं, दो ही हम घर में रहते हैं, और उसमें भी हम एक दूसरे को मतलब सपोर्ट ना करें और एक दूसरे से लड़ते रहें तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हम जो शर्मा जी और मैं हैं, हम मतलब खुश रहते हैं, एक साथ मिलकर काम वगैरह भी कर लेते हैं। मतलब
मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ तो वो मतलब मुझे सपोर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही वो काम करूँगी, ऐसा नहीं है, मैं कर लेती हूँ। खाना अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने, भोग लगा कर आऊँगी। हमारे शर्मा जी कह रहे थे भोग लगाओ और हाथ वगैरह जोड़ जाऊँगी बहुत मतलब पूजा करने के लिए। और शर्मा जी फिर खाना खा लेंगे हमारे। तो घुटनों में बड़ा दर्द रहने लगा। बस मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पर बहुत अंधेरा रहता है, वैसे मैंने अब लाइट लगा ली है बड़ी वाली यहाँ पर। हो जाना देख लीजिए। बस मैं बना के पूजा देख लीजिए। बस यहाँ पर मैंने अपनी ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, देख लीजिए जोत जल रही है। और हमारे ठाकुर जी भी तैयार है नहा धोकर। हेलो एवरीवन। अब जैसा कि आप लोगों को पता था, मैंने सुबह करा था ये सब सारा काम और काम फिनिश हो चुका था। और उसके बाद मैं स्कूल चली गई थी, स्कूल से अब आई हूँ और बस अब आकर मैं सो गई थी, सोकर उठी हूँ। और मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा मेरा बहुत स्वेलिंग मांग रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मतलब थोड़ी सी ऐसा लग रहा है मुझे, शरीर तो फूलता जा रहा है पर ऐसा लगता है जैसे वीकनेस सी आ रही है। आँखों से भी आप लोगों को पता पड़ रहा होगा मेरे। बस यही था। अब खाने की तैयारी करूँगी, शर्मा जी का फ़ोन आ चुका है तो खाने के बनाने की तैयारी करूँगी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और मैंने सोचा चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं शाम की भी ऐड करूँगी, तो इसीलिए मैं अब अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को प्लीज़ 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 मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए प्लीज़। आप लोगों का साथ का बहुत ज़रूरत है। प्यार और आशीर्वाद यूँ ही बनाए रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।